हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 10A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10A जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आप वीडियो क्वालिटी या हम कहें इमेज की क्वालिटी ख़राब थी, तो वीडियो क्वालिटी तो ख़राब नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं इसको आपको प्रॉपर यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्वेश्चन में गिवन है। हमारे पास हमसे इंडिपेंडेंट सैंपल दिए हुए हैं एंड हमसे पूछा गया है कि वेदर स्मॉल डायमीटर फाइबर्स हैव अ लार्ज मीन स्ट्रेस एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, एज्यूमिंग इक्वल वेरिएशंस। ठीक है, और गिवन डेटा क्या है, n1 इक्वल टू 7, x1 बार इक्वल टू 123.0। ठीक है, एंड s1 इक्वल टू 50। ठीक है, ये तो थे स्मॉल डायमीटर के लिए, स्मॉल डायमीटर। और लार्ज डायमीटर के लिए जो डेटा गिवन है वो हमारे पास है n2 इक्वल टू 6, x2 बार इक्वल टू 92.0 एंड s2 इक्वल टू 21.0। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास गिवन है। तो पहले हाइपोथेसिस सेट करते हैं। ठीक है, तो देखो सेट अप हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस हम बोल लेते हैं जो बेसिकली ट्रू गिवन होता है। तो एच नोट हमें लेना है μ1 इज लेस देन इक्वल टू μ2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया था कि टेस्ट करना है वेदर द स्मॉल डायमीटर फाइबर हैव अ लार्ज मीन स्ट्रेस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे μ1 लेस देन इक्वल टू μ2 एंड इसके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, h1 इक्वल टू μ1 ग्रेटर देन μ2। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे हमें पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो और उससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्योंकि राइट टेल टेस्ट है और इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं है, तो यहाँ पे हम टी टेस्ट यूज करेंगे विद पूल्ड वेरिएंस। ठीक है, तो पूल्ड वेरिएंस क्योंकि दो डेटा है तो पूल्ड वेरिएंस। ठीक है, तो पूल्ड वेरिएंस एस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 माइनस 1। ठीक है, डॉट s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 डॉट s2 स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि n1 जो था वो था 7, तो 7 की जगह 7 माइनस 1 यानी 6 और 15 स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू s2 जो था वो था हमारे पास 21 का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा n1 प्लस n2 माइनस 2, 6 प्लस 7 माइनस 2 इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 225 प्लस 5 इंटू 441 अपॉन 11। तो स्टूडेंट्स आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो वहाँ से आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करोगे, तो वेरीफाई जरूर करना। ठीक है, जो आपके वैल्यू आएगी वही करेक्ट वैल्यू मानना, क्योंकि मुझसे भी कैलकुलेशन हो सकता है मैंने जो कर रखा है उसमें मिस्टेक हो। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जानी चाहिए आपकी नियरली अबाउट 323.18। ठीक है, तो यहाँ से अगर पूल्ड वेरिएंस का मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन देना चाहे तो स्टैंडर्ड डेविएशन एस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 323.18 जो कि आएगा हमारे पास नियरली अबाउट 17 ये आ जाएगा 97। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। अब टी टेस्ट से हम इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट स्टेटिक क्या होता है हमारे पास, टेस्ट स्टेटिक। ठीक है, तो t इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन
एस पी स्क्वायर रूट ऑफ 1/N1 प्लस 1/N2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू 123 x1 बार आया था, ठीक है। x1 बार गिवन था हमारे पास 123, x2 बार 92, ठीक है। तो ये हो जाएगा 123 माइनस 92 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा 17.97 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1/7 प्लस 1/6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास ऑब्वियसली कैलकुलेटर अलाउ होता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 31/17.97 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.1429 प्लस 0.1667 एंड सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी टी की वैल्यू 3.10, ठीक है, 3.10, ठीक है। अब हमें चाहिए टी की वैल्यू फ्रॉम टी टेबल से, ठीक है। तो पहले टी टेबल से वैल्यू देखने से पहले हमें देखना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो देखो दो डेटा थे, तो N1 प्लस N2 माइनस 2 इक्वल टू 11 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। एंड एट टी अल्फा इक्वल टू 0.05 राइट टेल टेस्ट। राइट टेल टेस्ट पे अगर हम वैल्यू चेक करेंगे तो टी 0.05 एंड 11 इक्वल टू आ जाएगा 1.796, ठीक है। ये टी टेबल से, ठीक है। तो यहाँ से टी जो कैलकुलेट करी है वो कितनी है हमारे पास 3.10 विच इज ग्रेटर देन टी क्रिटिकल, यानी कि 1.796, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हमने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब है स्मॉल डायमीटर फाइबर हैव सिग्निफिकेंस हायर मीन स्ट्रेस देन लार्जर डायमीटर फाइबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही हमें करना था। थैंक यू।